जब लड़ाई हाथ में ले ली तो इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा, ये मेरी शुरू से आदत है। और एक मेरी आदत और है, मैं समझौता नहीं करता और मेरे हिसाब से समझौता करता हूँ, अगले के हिसाब से समझौता। मैंने ये तय किया था कि वसुंधरा को भगा दूंगा, उसको 7 समंदर पार उसके दोस्त मोदी के पास भेजे, ललित मोदी को भेजा नहीं भेजा, तो मेरा ही संघर्ष था। तो बीजेपी ने वसुंधरा को आउट नहीं किया। हनुमान बेनीवाल के नौजवानों की ललकार संघर्ष ओंकार ने वसुंधरा को राजस्थान के से बाहर निकाल दिया। कहाँ तो वसुंधरा आती थी, लोग भागते थे। वसुंधरा का ये टाइम आ गया कि सरपंचों को फोन करके कहती है कि आपके कोई गांव में प्रोग्राम हो तो मुझे भी बुलाना 100 मणि के अंदर। स्थिति करती वसुंधरा। ये कोई इन लोगों ने नहीं की, कह रहे जोधपुर मंत्री ने कर दी। कहाँ से करती भाई, ये तो अब आए हैं 2-3 साल पहले। ये कौन व्यक्ति लड़ रहा है लड़ाई, जिसकी लड़ाई देखो लंबी 20 साल कौन लड़ रहा है। हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, मैं गया था बहादुरगढ़ तक, लेकिन हरियाणा की जो पंचायती देखी मैंने, उसको देख के मैंने कहा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं, इनकी मदद राजस्थान में चल के करो। यहाँ तो मंच पे आपस में राजनीतिक लड़ाई चल रही थी और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराए कि मेरे भाइयों पे अगर गोली चलाओगे तो पूरे देश का जाट गुजर इनके साथ कराएंगे। जब गुजर आरक्षण आंदोलन चला, गुजर भाइयों के लिए सड़क पे बैठा। हमेशा विधानसभा लोकसभा के अंदर आप देखते हो, लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा, आई रेजिमेंट बनाओ, गुजर रेजिमेंट बनाओ, जाट मीणा गुजर यादव मेघवाल माली मुस्लिम सर्व समाज की कोई बात करता है। ब्राह्मण बनिए के बेटे अगर गरीब है उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जहां भी अन्याय हुआ राजस्थान के अंदर, थाना गाजी का जो मामला था उसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार ने चालान किया हमारा। आपको पता 200 स्टेशन पे कितना बड़ा वो पंगा हुआ था। हर जगह जहां भी दलित बेटियों पे, हमारी बेटियों पे अत्याचार अन्याय हुआ, दरिंदगी हुई, जहां भी छोटे भाई अगर किसी गोली का शिकार हुए, किसान ने आत्महत्या की, सरकार निरंकुश हुई, तो हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे पहले पहुंची। इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब गहलोत के प्रिय मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी ने हाथ मिला लिया था, लेकिन हनुमान की आरएलपी पार्टी जो किसानों का आशीर्वाद से बनी थी, उसके तीनों विधायक ताल ठोकते थे विधानसभा के अंदर। सड़क पर मैं लड़ रहा था और लोकसभा के अंदर आपका मान सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। ईआरसीपी जो 13 राज्यों की आपकी जीवन रेखा साबित हो सकती है। ईआरसीपी का मुद्दा किसने उठाया सबसे ज्यादा? किसने राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात करी? किस व्यक्ति ने फसल बीमा के घोटाले की बात करी? फसल बीमा कंपनियां घोटाला कर रही है, पेपर लीक की घटनाएं हो, बढ़ते अपराध की घटनाएं हो, हमारे राजस्थान को नया स्वरूप कैसे मिले, खेत के सिंचाई का पानी कैसे आए, और उद्योग धंधों में भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुओं तक स्थानीय लोगों को 80% रोजगार की अगर किसी ने बात करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जवान किसान सबकी चिंता करी। और उसी का परिणाम है कि आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो। मैं आज कोई रैली करने आपके बीच नहीं आया, आमंत्रण देने के लिए आया हूं। अभी मैंने बजरी माफिया के खिलाफ 11 रैलियां राजस्थान के अंदर करी थी। बजरी माफिया की मैंने दरी समेट दी, जिसकी जेब में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले थे। तो कागज मेरे पास आए, तो बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप और कांग्रेस के नेताओं की पार्टनरशिप बजरी माफिया के पास। भाई वो लड़ रहा है, एक व्यक्ति अकेला लड़ रहा है। कोटपुतली के बाद वो मोदी की सरकार से लड़ रहा है और कोटपुतली तक जब आपका शाजापुर बोल रहे तो गहलोत की सरकार से लड़ रहा है। क्या मुझे देखते हैं बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला लेते हैं? आप देखिए कहीं हर जगह राजनीतिक उठापटक हो रही है। शासन चुनाव अगर बंद कराए, इसमें भी निश्चित रूप से सरकार की मंशा थी कि हम चुनाव कराएंगे, हारेंगे चुनाव, बीजेपी हारेगी, कांग्रेस हारेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव बंद कराए और बीजेपी से बात करी, हम बंद करा रहे हैं, आप इसको मुद्दा मत बनाना। उनको पता नहीं था कि आरएलपी तीसरा दल भी राजस्थान के अंदर है तो उसमें कूद पड़ेगा। उनको लगा कि आरएलपी का कोई संगठन नहीं है, और मैंने संगठन इसलिए नहीं बनाया, ये सब चुनाव लड़ने वाले मेरे छोटे भाई हैं। अगर कोई बीजेपी के संगठन चाहता है, कांग्रेस के संगठन चाहता है, ये मुझे फॉलो करते हैं। जब मेरे पे हमला हुआ था तो इन सब ने मिलकर मेरे लिए लाठियां खाई थी, वो दिन भी मैं याद रखता हूँ। मेरे लिए इनके प्रति कभी कैसा भी नहीं रहा। जो भी आता है उसको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेकेंड पीढ़ी जब तक तैयार नहीं होगी तब तक इस राज्य का भला नहीं हो सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। सात संघों के माध्यम से निकले हुए सैकड़ों नेताओं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के पदों को सुशोभित किया, देश में बड़े पदों पर रहे, और अपने प्रदेश के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे नेता होंगे तो विधायक, सांसद और मंत्री बने। दुर्भाग्य इस बात का है सबकी जबान पे ताला लग गया। मैं सचिन पायलट को पूछना चाहता हूँ,
पायलट जी, आप बड़ी नौजवानों की बात करते थे, युवाओं की बात करते थे, इसमें क्या कहना चाहते हो? छात्र संघ में एक ट्वीट तो कर दो। चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पता लग जाएगा आपकी भावना क्या नौजवानों पर। आप तो नौजवान राजनीति करते हो सारी, सब मौन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 की जो रैली होगी वो राजस्थान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। 1 लाख से ज्यादा जवान और छात्र इस राजधानी में जुटेगा, उसे गहलोत सरकार को झुकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। ये विश्वास दिलाना है आपके